हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडिटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पर मैं अराउंड 50 क्वेश्चंस आपसे शेयर करूँगी एंड क्वेश्चन प्लस उसके आंसर्स भी इसमें दिए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट व्हाट इज़ कंटेन इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में एग्जैक्टली क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन्ड। प्लांट के कौन से पार्ट से टर्मरिक यानी कि हल्दी ऑब्टेन्ड होती है। तो जो प्लांट का स्टेम पार्ट होता है उससे हमें टर्मरिक यानी कि हल्दी प्रोवाइड होती है यानी ऑब्टेन्ड होती है, राइट। थर्ड है लैक्राइमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन। लैक्राइमल ग्लैंड जो हमारे टीयर प्रोड्यूस करते हैं, जो होती हैं, तो ये एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो ये प्रेजेंट होती है हमारी आई ऑर्बिट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के इज़ द सिंथेसिस ऑफ। विटामिन के का एग्जैक्टली स्पेसिफिक रोल क्या होता है, किसके सिंथेसिस करना। सो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के का स्पेसिफिक रोल होता है प्रोथ्रोम्बिन को सिंथेसिस करना। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो उसकी लाइफ साइकिल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो इसका आंसर होगा फ्लावर, बिकॉज जो रिप्रोडक्शन का जो पूरा फिनोमेना होता है ये फ्लावर में ही पूरा फिनोमेना प्रोसेस जो होती है वो चलती है, जिससे कि हमारे न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है लाइफ के लिए प्लांट का वो होता है फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज्ड आरबीसीज इन द ब्लड लीड्स टू ए कंडीशन कॉल्ड। अगर ब्लड में आरबीसी की जो अमाउंट है या नंबर है अगर बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया के केसेस में आरबीसी ही नहीं बल्कि जो भी ब्लड सेल्स होती है, जितनी भी ब्लड सेल्स होती है हमारी, वो सभी इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो अगर ऑप्शन में पॉलीसाइथीमिया दिया है देन यू हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। कौन सा हार्मोन होता है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को या जो ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में उसको रेगुलेट करता है। तो आंसर होगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन फेस इज़ येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड। जो ह्यूमन का फेस होता है अगर वो येलो दिख रहा है देन किसकी वजह से जो उसका चेहरा है वो पीला पड़ रहा है, किसके कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें यूरोबिलिन। यूरोबिलिन अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है देन इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो येलोविश होने लगती है, पेलर बॉडी हो जाती है, जिससे कि हमारा फेस जो है वो पीला पड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एंजाइम इज़ फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा। ह्यूमन जो सलाइवा होता है उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टाइलिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हैंसन्स डिसीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज। हैंसन डिसीज़ को हम और किस नाम से जानते हैं। तो ये जो डिसीज़ होती है इसको हम लेप्रोसी के नाम से जानते हैं। लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन हेल्दी मैन। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है हेल्दी पर्सन में। सो सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो होता है हमारा 120 mm ऑफ Hg एंड जो डायस्टोलिक होता है वो हमारा होता है 80 mm ऑफ Hg। यहाँ पे थोड़ा ये मिसप्रिंट है, ये 120/80 होगा, राइट। देन है विच इज़ कंसीडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। कौन सा ऐसा फाइबर है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर में कंसीडर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्क। क्वेश्चन द डिफिशिएंसी ऑफ विच लीड्स टू डेंटल कैरीज। किसकी कमी से हमारे जो माउथ में डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्लोरीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू। कंपेनियन सेल किस में यूनिक होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़। ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सी होती है। तो वो होती है स्टेपीज, जो कि हमारी मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है। फिर है अ पर्सन फील फटीग्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन देयर मसल। मसल्स में कौन से एसिड के डिपोजिशन की वजह से ह्यूमन को या पर्सन को थकान महसूस होगी। तो ये होती है लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल में कितनी बोन्स यानी हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे स्कल में 22 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज़ एसोसिएटेड विद हियरिंग। हियरिंग से रिलेटेड कौन सा ऐसा लोब होता है हमारे ब्रेन में। तो वो होता है हमारा टेम्पोरल लोब।
क्योंकि हमारा स्कल भी अलग अलग लोब्स में डिवाइडेड है, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, राइट, ऑसिपिटल। तो उसमें से जो टेम्पोरल पार्ट होता है, टेम्पोरल लोब होता है, वो हमारे हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड। स्किन की सबसे ऊपरी जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर स्किल्स आर एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो मोटर स्किल्स होती हैं, यानी जो मोटर रिस्पॉन्स हम देते हैं, वो हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट से एसोसिएटेड होती हैं? तो ये हमारी एसोसिएटेड होती हैं फ्रंटल लोब से। जो हमारा आगे का फोरहेड पोर्शन होता है, फ्रंटल पार्ट, वहाँ पर ये एसोसिएटेड होती है, वहाँ उससे वो एसोसिएटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम। ब्लड ग्रुप जो हम देखते हैं हमारा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव एंड ऑल, तो ये जो ब्लड ग्रुप होता है ये किसने डिस्कवर किया था? तो ये डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़। ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो ह्यूमन ब्लड का एग्जैक्ट पीएच होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम है लेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ अ सब्सटेंस विच किल्स रैट। जो रैट को मारने के लिए हम केमिकल सब्सटेंस यूज़ करते हैं उसका नाम क्या होता है? तो उसका केमिकल नेम क्या है? तो उसका केमिकल नेम होता है वाइट फॉस्फोरस। देन है, द मेटल प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन इज़। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो वो होता है हमारा आयरन, दैट इज़ Fe। फिर है, विच मॉस्किटो इज़ द कैरियर ऑफ जिका वायरस। जिका एक वायरस है, तो ये कौन से मॉस्किटोज़ में प्रेजेंट होता है? तो ये हमारा प्रेजेंट होता है एडीज़ मॉस्किटो में। फिर, नेम द गैस यूज्ड फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी बनाने में कौन सी गैस हेल्पफुल होती है? तो वो हमारी होती है हाइड्रोजन गैस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेंटर ऑफ थर्स्ट, हंगर एंड स्लीप। थर्स्ट, हंगर एंड स्लीप के लिए कौन सा ब्रेन में हमारा सेंटर होता है? तो वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द सेंटर फॉर थर्स्ट, हंगर एंड स्लीप इन द ब्रेन। विच रेगुलेट द क्वांटम ऑफ लाइट एंटरिंग इन द ह्यूमन आई। हमारी आँख में कितनी लाइट एंटर हो रही है, होगी, इसको रेगुलेट कौन करता है? तो आइरिस, जो हमारी आई का पार्ट होता है, वो रेगुलेट करता है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आर आई। नेक्स्ट है, डीएनए स्टैंड फॉर। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के टाइम पे कितना परसेंट ऑफ वाटर लॉस्ट हो जाता है? तो इट्स अबाउट 99%। देन है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़। जो पिरामिड, एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? तो ये ऑलवेज अपराइट, ये हमेशा अपराइट होता है। एडवर्ड जेनर इज़ रिलेटेड विद विच डिसीज़। एडवर्ड जेनर किस डिसीज़ से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है हमारे स्मॉल पॉक्स से, क्योंकि इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था। एंड देन नेक्स्ट है, द हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ किया जाता है? तो वो है हमारा प्रोजेस्ट्रॉन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइटामिन इज़ कंसीडर्ड टू बी हार्मोन। कौन सा ऐसा वाइटामिन है जिसे हम हार्मोन के टाइप तरह भी कंसीडर कर सकते हैं? तो वो है हमारा वाइटामिन डी। देन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ व्हाट। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किस चीज़ का कन्वर्जन होता है? तो इसमें कन्वर्जन होता है सोलर एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी में। हु एक्सप्लेन्ड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया था, किसने एक्सप्लेन किया था? तो वो थे विलियम हार्वे। देन, डॉग बाइट कैन कॉज रेबीज़। अगर डॉग बाइट कर लेता है तो रेबीज़ कॉज होता है। विच अदर एनिमल कैन ऑल्सो कॉज रेबीज़। और कौन सा ऐसा एनिमल है जिससे रेबीज़ हो सकता है? तो वो है हमारा बैट, जो कि एक मैमल होता है। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विच थिंग। सलाइवा किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? तो सलाइवा हेल्प करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो पॉलीसेकेराइड होता है, स्टार्च, उसके डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर। सबसे मीठी शुगर कौन है? तो उसको हम बोलेंगे फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज़ प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो सभी मेंबर्स में प्रेजेंट होता है एनिमल किंगडम के, लेकिन प्रोटोजोआ में एब्सेंट होता है? तो ये है हमारा एमाइलेज एंजाइम। विच इज़ नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड हम किससे बोलते हैं? तो वो है हमारा स्प्लीन।
विच डिसीज़ इज़ कॉज बाई द बाइट ऑफ मैड डॉग। अगर कोई मैड डॉग है, अगर वो काट लेता है तो उससे कौन सी डिसीज़ हो सकती है, तो वो हो सकती है हमें हाइड्रोफोबिया। व्हाट इज़ द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, तो वो होता है हमारा 18 से 20 mg/dl। ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 18 से 20 mg/dl है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट टू आइसोलेट जीन। कौन था जिसने सबसे पहले जीन को आइसोलेट किया था, तो वो थे हमारे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। विच सेल ऑर्गेनेल्स फंक्शन एज द पावर हाउस ऑफ अ लिविंग सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वॉटसन इज़ नोन फॉर हिज वर्क इन विच एरिया। जेम्स डी वॉटसन को नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने ऐसा क्या काम किया था, तो उन्होंने किस एरिया में काम किया था, तो वो था जेनेटिक्स। व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्किन ऑफ ह्यूमन। ब्रांच ऑफ साइंस का क्या नाम होता है जो कि डील करती है हमारे स्टडी ऑफ स्किन से, तो स्टडी ऑफ स्किन इज़ नोन एज डर्मेटोलॉजी। विच टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर के डायग्नोसिस में कौन सा टेस्ट हेल्प करता है, तो वो है हमारा बायोप्सी टेस्ट। विच मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन। ह्यूमन किडनी स्टोन में एग्जैक्टली कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है। हम बोलते हैं ना कि हमें किडनी स्टोन है, तो किडनी स्टोन में एग्जैक्टली वो स्टोन किस चीज़ का होता है, किस केमिकल कंपाउंड का बना होता है, तो वो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीलेट का। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड इज़ डन बाय हुज क्रोमोसोम। जो सेक्स डिटर्मिनेशन हम करते हैं, लाइक बॉय होगा या गर्ल होगा, वो मेजरली किसके क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम पे, दैट इज़ फादर, जो फादर से क्रोमोसोम आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन शीप। जो सबसे पहली शीप का क्लोन बनाया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था डॉली। व्हाट इज़ नोन एज किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल हम किस ऑर्गेनल को बोलते हैं, तो वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपसे अराउंड 50+ क्वेश्चन शेयर किए। एंड ये क्वेश्चन स्मॉल मतलब एवरेज क्वेश्चन है, ईजी थे, बट these are important exam point of view. So hope you all guys like this video. Thank you so much for watching it.